नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने ये डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है कि 23750 तक का टारगेट हमें अचीव होगा। और एग्जैक्टली निफ्टी ने 2375 मतलब 23700 को अचीव करके 23750 के ऊपर क्लोजिंग दिया है आज। तो ये जो मैं रिटेज लेके चल रहा था वही एग्जैक्टली रिटेज हुआ है, और ये यहाँ से रिटेज होके ये जो गैप फिलिंग था ये बचा हुआ था, ये शायद और कुछ दिन में फील हो सकता है। और हमारे लिए गैप फिलिंग के लिए ये एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा अभी फिलहाल तो। ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ तक निफ्टी आने का कोशिश कर सकता है और ये गैप फिलिंग जो बचा हुआ है वो तो होगा ही होगा। लेकिन ये अगर असल में ऊपर जाना है तो इसको यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम या फिर कल के वीडियो में अगर आपने देखा नहीं होगा तो वो तो ज़रूर देखेगा। ये इसको ज़रूर फिलअप करना है। ये जो पॉइंट है इसको ये ज़रूर फिलअप करना है, और ये फिलअप करने से पहले मुझे नहीं लगता है कि एक स्ट्रांग अपसाइड आने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होगी। एक यहाँ पे क्या हो गया है कि ये गैप डाउन ओपन होके फिर ये फिल करके यहाँ से अच्छा खासा, मतलब ऑलमोस्ट टॉप से लेकर मैं बोलता हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट का, मैं कल आपको ये बोल रहा था कि 300 पॉइंट का डाउनसाइड की तरफ या फिर 300 पॉइंट का अपसाइड की मूव, तो एग्जैक्ट 300 पॉइंट का डाउनसाइड की तरफ निफ्टी ने आज मूव दिया है और एक अच्छा खासा क्लोजिंग मिला हुआ है। और 764 लास्ट, अगर आपको मालूम रहेगा 764 का जो हमने ये जो पॉइंट रहेगा ये मैंने मार्क करके रखा था, और ये मार्क करके रखा था तो फिर मैंने बोल दिया था कि आपको ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अभी भी यहाँ से ही निफ्टी ने एग्जैक्ट सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। ये जो पॉइंट अगर आपने पिछला वाला एक दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये ज़रूर देख लेना। इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला था, ये एग्जैक्ट यही पे था और ये यहाँ पे अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद अगर आगे का डिस्कशन करेंगे हम, निफ्टी आगे कैसे वर्कआउट कर सकता है, तो मैं सिंपल सा बोलूँगा आपको। कल फ्राइडे रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मूव हो सकता है, क्योंकि एक ही हफ्ते में बहुत सारा निफ्टी ने वर्कआउट किया हुआ है, एक अच्छा खासा बड़ा गैप अप दिया हुआ है, अभी रिटेस्ट के लिए आ रहा है। लेकिन कल कल फ्राइडे रहेगा तो वीकेंड का कैंडल भी बनने वाला है, तो कल का कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ताकि फिलहाल के लिए हमारे लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये हमारा फाइनल टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। अगर हम मान के चलते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है और ऑलमोस्ट है ना 70-80 पॉइंट का 75 मिनट में कैंडल बना देता है, तो आने वाला नेक्स्ट कैंडल जो भी रहेगा उसमें हम बाय का सोचेंगे। और ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो हाई रहेगा 24,000 का, यहाँ तक के हम टारगेट कल देख सकते हैं इसमें। लेकिन कल फ्राइडे है तो मैं 100-150 पॉइंट के लिए जाना चाहूँगा, मैं ना कि 400-500 पॉइंट के लिए देखना चाहूँगा। 150-200 पॉइंट मैक्सिमम रहेंगे, उसके लिए आपका ऑप्शन आपका जो भी रहना है वो अच्छी तरीके से चॉइस करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसी लो को ब्रेक करती है और यहाँ पे 75 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे इसी पॉइंट के यहाँ पे एक ज़रूर रिटेस्ट करेगा, और ये डाउनसाइड की तरफ मैं बोलता हूँ, ये डाउनसाइड की तरफ जो भी टारगेट रहेगा ये रहेगा अपना 23465। इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 3465 ये डाउनसाइड की तरफ अपना टारगेट रहने वाला है। ये डाउनसाइड का टारगेट प्राइमरी टारगेट रहने वाला है, और ये जो रहने वाला है ये 24,000 का रहने वाला है। ये अपसाइड की तरफ का अपना 24,000 का अपसाइड की तरफ टारगेट रहने वाला है, ये डाउनसाइड की तरफ टारगेट है। सपोज गैप अप हुआ और गैप फिलिंग तुरंत हुआ, तभी भी मैं 24,000 का ये जो फाइनल टारगेट है यही लेके जाऊंगा। 24,000 का मुझे लगता है कि ये अचीवेबल है और यहाँ तक निफ्टी जरूर आएगा, या फिर इसको हाई को ब्रेक करता है क्या, यही हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको हाई को ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में हमें निफ्टी मिलेगा 24,800 तक का मिलेगा, वो भी अगले हफ्ते अपने मुंह देखने के लिए मिलेगी। नहीं अगर होता है कल, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है 24,025 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलता है, तो निफ्टी कल आने वाले हफ्ते में ज़रूर ये डाउनसाइड की तरफ जो गैप बना हुआ है वो गैप फिलिंग करने के लिए ज़रूर आएगा। अगर गैप डाउन प्रोसेस होता है और वही सेम जैसे गैप फिलिंग प्रोसेस होता है तुरंत ही, तो मैं सोचूंगा यही 23465, ये मैं
अपसाइड की तरफ 250 पॉइंट्स और डाउनसाइड की तरफ 250 पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कल फ्राइडे रहेगा, वीकेंड रहेगा, तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा निफ्टी में। उसके बजाय आप कल अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कहूँगा कि कल मार्केट में करना ही काम कुछ करना ही है, ऐसा अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन ये जो प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे ये इतने तक ही हमें मार्केट में देखना है। इससे अलावा कल के लिए तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आने वाले 2-3 दिनों में कुछ कैसा मार्केट बिहेव करता है, या फिर सैटरडे संडे कुछ न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट रहेगा, तो मैं जो भी ज़रूरी जानकारी रहेगी वो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। हाँ, कल के लिए तो मेरे पास इतना ही डाटा है। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।